जय श्री कृष्ण बच्चों, क्या हालचाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके, नया टॉपिक लेके। तो आज का लेक्चर है हमारा फॉक्सिंग कप पे। फॉक्सिंग कप क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। कैथोड क्या होता है, कैथोड के अंदर फॉक्सिंग कप होता है। तो फॉक्सिंग कप के बारे में आज हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। फॉक्सिंग कप क्या होता है, काय का बना होता है, और जो निकल होता है उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो जो फॉक्सिंग कप होता है, फॉक्सिंग कप नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब फॉक्सिंग कप के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो जो फॉक्सिंग कप होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है और ये शैलो डिप्रेशन सरफेस होती है। शैलो डिप्रेशन सरफेस मतलब कि अंदर की तरफ दबा हुआ, एक जगह से अंदर की तरफ दबा हुआ जो रहता है, जहां जो सरफेस धसी हुई रहती है अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं शैलो डिप्रेशन। तो शैलो डिप्रेशन सरफेस होती है कैथोड के ऊपर, जो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, कप शेप का होता है। जो अपन शेप आगे इसमें इमेज देखेंगे उसमें पता लग जाएगा। तो फॉक्सिंग कप का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को फोकल स्पॉट के ऊपर फोकस करता है। जो एनोड के ऊपर फोकल स्पॉट नाम की एक जगह होती है, जो टारगेट एरिया होता है जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन्स को भेजना होता है, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करता है। इसका ये काम होता है। और जो फॉक्सिंग कप है ये बना काय का होता है, ये निकल का बना होता है। निकल जो एलिमेंट होता है उसका बना होता है। निकल के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। निकल का क्या एटॉमिक नंबर होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह हम पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो फॉक्सिंग कप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, मतलब एक्सेलरेट करते हैं, फिर भागते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास भी नेगेटिव चार्ज होता है, फॉक्सिंग कप के पास भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो जब वो दूर भागेंगे तो उसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे या फिर पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ होता है, एनोड के ऊपर। तो एनोड के ऊपर अट्रैक्ट होंगे और फॉक्सिंग कप या फिर कैथोड से रिपल होंगे। तो इसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट होते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं। ये चीज हो गई। अब फॉक्सिंग कप का जो शेप होता है वो कप के जैसा इसलिए बनाया जाता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको सारे को ट्रैप कर ले एक ही जगह पे, वो बाहर ना जाने दे। और जब वो बाहर जाए तो केवल फोकल स्पॉट के ऊपर ही उनको कवरेज करेगा या फिर उनको टारगेट करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फोकल स्पॉट के ऊपर टारगेट नहीं होते हैं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन क्या होता है, जब नेगेटिव चार्ज के अंदर रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हुआ। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सभी जगह स्प्रेड हो जाएंगे, वहां फैल जाएंगे और वो एनोड की ओर तो जाएंगे। एनोड की ओर जाते हुए जो फैल जाएंगे, तो फैलने की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टारगेट के ऊपर बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे जाके स्ट्राइक होंगे। वो जो टारगेट एरिया है हमारा उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं होंगे। जो टारगेट एरिया बना हुआ है, फोकल स्पॉट बना हुआ है, उसके ऊपर नहीं जाके वो पूरे एनोड के ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे। तो पूरे एनोड के ऊपर अगर स्प्रेड होंगे तो वो हमारे काम का नहीं रहेगा और बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टारगेट के ऊपर जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारी जो इमेज क्वालिटी है और एक्सरे की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही जगह पे फोकस होने चाहिए। कहां पर? टारगेट के ऊपर या फिर फोकल स्पॉट के ऊपर, उसको बोल सकते हैं। तो इसी वजह से जो फॉक्सिंग कप है उसका जो शेप है वो कप शेप का बनाया हुआ है। उसकी जो सरफेस है वो शैलो डिप्रेस्ड होती है, मतलब कि वो जो अंदर की तरफ धसी हुई होती है। और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है, इसका भी ये फायदा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वहां से एक्सेलरेट करते हैं, वो वहां से भागते हैं एनोड की तरफ। क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स जो होता है उसकी वजह से दो नेगेटिव चार्ज एक पास में नहीं रह सकते, उनको अलग अलग जाना ही होगा। जैसे कि चुंबक में आपने देखा होगा, दो चुंबक जो रिपल करती है, ठीक है, और उनका जो अपोजिट जो सरफेस होती है वो अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, मतलब कि उसमें भी प्लस माइनस होता है। जो नॉर्थ और साउथ जो होता है, ठीक है, तो नॉर्थ तो रिपल करेगा और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो वही इसमें भी होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। पॉजिटिव और नेगेटिव तो रिपल करेगा, बट पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में एनोड की तरफ भागते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम इमेज के हिसाब से देखते हैं। इमेज में आपको बताता हूँ शैलो डिप्रेशन क्या होता है और बाकी की चीजें। देखिए ये हमारी इमेज हो गई। इमेज में हम देखते हैं ये जो शेप है हमारा, ये हो गया हमारा फॉक्सिंग कप, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉक्सिंग कप। और ये जो शेप बना हुआ है, ये है फिलामेंट का, जो कि स्प्रिंग शेप है। ये फिलामेंट होता है, ये जो फिलामेंट है यही गर्म होता है और इसी से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल जाएंगे तो वो स्प्रेड हो जाएंगे एनोड के ऊपर। तो इसीलिए जो ये शेप है, ये जो कप शेप है, जो शैलो डिप्रेशन किसको बोलते हैं, ये जो अंदर की तरफ धसा हुआ है। देखिए ये शेप जो है ये अंदर की तरफ धसा हुआ है, ये सीधा नहीं है, ये अंदर की तरफ है। तो ये जो कप शेप है इसकी वजह से
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जगह पे टारगेट होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा फोकसिंग कप। आगे समझ। तो इसमें बस इतना ही काम होता है, फिलामेंट का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करना, और फोकसिंग कप है इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट करना एनोड के ऊपर। बाकी जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और बाकी जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है एनोड और कैथोड का, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उधर टारगेट होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निकल क्या होता है, निकल के बारे में हम जान लेते हैं। निकल क्या होता है? निकल एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 28। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है निकल का वो होता है 1455 डिग्री सेंटीग्रेड, 1455 डिग्री सेंटीग्रेड का इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 2730 डिग्री सेंटीग्रेड, 2730 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, और ज्यादा है मतलब इतना भी ज्यादा नहीं है कि हम इसको टंगस्टन से रिलेट करें, बट इसके ऊपर तो जो फोकसिंग कप है ये तो गर्म होगा नहीं, गर्म तो फिलामेंट हो रहा है, तो फिलामेंट का ज्यादा चाहिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। निकल भी गर्म होगा पर इतनी मात्रा में नहीं होगा, जितना कि टंगस्टन होगा उतना वो गर्म नहीं होगा, वो उससे कम गर्म होता है क्योंकि वो आसपास के एरिया में, उसका काम सिर्फ फोकल स्पॉट पे इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट करना होता है, तो इसलिए इतने मेल्टिंग पॉइंट पे इसका काम हो जाता है। और एक और ये रहता है कि इसकी जो थर्मोनिक इमिशन की जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए निकल को यूज किया जाता है। चलिए इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं हम। निकल की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? निकल की पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है ये हाईली डक्टाइल होता है। हाईली डक्टाइल मतलब कि इसको जो पतले वायर्स हैं या फिर किसी भी शेप में हम इसको बना सकते हैं, इसकी ये एबिलिटी होती है। तो इस वजह से भी निकल को यूज किया जाता है ताकि इसको अच्छे से बना सके, या फिर जो अपना शैलो डिप्रेशन शेप जो है, जो अंदर की दसा हुआ है, वो अच्छे से बना सके। दूसरा होता है कोरोजन और ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस होता है। कोरोजन और ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंट क्या होता है? कोरोजन मतलब कि उसपे जंग नहीं लगती और ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसको रेसिस्ट करता है ये, इस वजह से निकल को इसमें यूज किया जाता है। दूसरा क्या होता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जो कि अपने को फोकसिंग कप में जो चाहिए उस हिसाब से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इसको यूज किया जाता है। और जो सबसे लास्ट इसकी प्रॉपर्टी हो गई वो होती है ये पुअर थर्मोनिक इमिटर होता है, जो कि मैंने अभी बताया। इसमें थर्मोनिक इमिशन की एबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। अगर थर्मोनिक इमिशन की एबिलिटी कम होगी तो ये इतने जल्दी मेल्ट नहीं होगा और ये खराब भी नहीं होगा, और वहां पर क्या करेगा, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स भी वहां से उत्सर्जित होने लगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स को फोकस कर रहे हैं वो फोकस नहीं होंगे और वो सभी जगह पे फैल जाएंगे और एनोड के ऊपर टारगेट नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से निकल को यूज किया जाता है एज ए फोकसिंग कप। ठीक है, यहां तक समझ आ गया बच्चों? चलिए हम आगे का लेक्चर जो है वो रहेगा हमारा थर्मोनिक इमिशन के ऊपर, तो हम उसमें देखेंगे थर्मोनिक इमिशन क्या होता है, अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। चलिए आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैंने सारी आईडीज मेंशन की हुई है, आप उस पर मुझे क्वेश्चंस करिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और कोई कंफ्यूजन हो वो भी आप बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सारी आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।